अच्छा, मैं धमकी सुनने दे का रहे हैं मादा मुझे, उतना ही रखता हूँ जितना धमकी आप दे रहे सुनने हैं, का मादा रखते हैं। धमकी दे रहे हैं। कैसे हो सालो? आरएसएस ने कहा कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, बीजेपी के एजेंडे में है क्या? मैं ये बात की क्लैरिटी चाहता हूं। ये जो भी आस्था के मुद्दे हैं, आस्था के मुद्दों को हम राजनीति का विषय नहीं बनाते, पर हाँ ये हमारे आस्था के एजेंडे पर है। अरे कहना क्या चाहते हो? के ऊपर ठीक है, कार्रवाई ठीक है, नहीं ठीक की और है, केवल सुनिए ना, कांड जैसा सुनने का कांड तो किया। मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। मैं उन सवालों पर कोई सर, सवाल ही आपसे नहीं कहीं उठा ज्यादा रहा। है। सुनिए ना, आपसे कहीं ज्यादा है संदीप जी। सुनिए ना, सुनिए ना, क्या क्या ज्यादा है? जी क्या ज्यादा है? क्या बोले आप? मैंने कहा सुनने का मादा आपसे अच्छा, कहीं बहुत ज्यादा है। अच्छी ये बात है। तंज आप मुझ पे ना कसे। अच्छा। आप सभी के साथ सम्मान पूर्वक पेश है ताकि हम भी आपके साथ सम्मान पूर्वक पेश आए। अच्छा, मैं धमकी सुनने दे का रहे हैं मादा मुझे, उतना ही रखता हूं जितना धमकी आप दे रहे सुनने हैं, का मादा रखते हैं। धमकी दे रहे हैं। जी, मैं तो बोलिए। सम्मान से बात कर रहा हूँ। मैं आपको धमकी देने वाला होता ही कौन हूं चलिए, संदीप ठीक जी? है, चलिए, ये संदीप बात जी समझ आप में तो आ बहुत गई बड़े ना? पत्रकार ठीक हैं, है। परंतु अगर आप कहेंगे कि मुझ में सुनने आप- का मादा नहीं है तो फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप में भी चलिए, चलिए, अभी 1 मिनट तक भारतीय आप जनता ज्ञान पार्टी दीजिए। की बात सुनने का मादा अच्छा, नहीं 1 है। हाँ, मिनट ज्ञान समाजवादी की बात आप सुन सकते हैं, कांग्रेस के कसीदे आप सुन सकते हैं, परंतु हमारी बात सुनने की बात आती है तो हमें आप बीच में टोकते हैं। फिर आप हमें कहते हैं कि हम आपको धमकी दे रहे हैं। हमारी औकात ही क्या है? जी सर, बोलिए। हो गया या कुछ बचा है? संदीप जी ये तो आप तय करेंगे, आपका शो है, आप तय कीजिए। चलिए, नहीं, अगर कुछ बचा है तो वो भी निकाल दीजिए। नहीं संदीप जी, आपके प्रति तो मेरे मन में केवल श्रद्धा भाव और सम्मान भाव है। अब और निकालना है तो निकलवाएंगे, पर आप जो है सवाल कांग्रेस और समाजवादी से भी पूछ लीजिएगा। और जिस एडिटोरियल तरीके के कंसल्टेंट तंज अभी आप आपको मुझ पे नहीं कसते हो, बनाया मेरी न्यूज़ पार्टी पर 24 कसते हो, का। ऐसे तंज समाजवादी और कांग्रेस पे भी कस लीजिएगा। आपको अभी बस ऐसे ही एडिटोरियल कह रहा हूं। कंसल्टेंट नहीं बनाया है। जब बनेंगे तब आपकी एडिटोरियल सलाह ले लूंगा। ना- मस्त जोक मारा रे. या हंस रे हलकट हंस. तो लगे आ तो ये भी कह देते कि जो हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर में धर्म संसद हुई, जो 22 तारीख को दिल्ली में हुई, जो 26 दिसंबर को रायपुर में हुई, और जहां पर हरामी कहा गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, वो जो कालीचरण है, वो जो नरसिम्हानंद है, जी वो हिंदुत्व जी का अपमान करते हैं, वो संत नहीं है। ये बात भी कह दीजिए एक बार। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। पहले तो संदीप जी एक चीज नोट कीजिएगा कि जो इवेंट रायपुर में हुआ उसके पीछे ऑर्गेनाइजर कौन था, और आज कालीचरण जो है जो उसने भाषा इस्तेमाल की राष्ट्रपिता के गलत बारे की में, ना। वो जेल में है और केस भी हुआ है उसके खिलाफ, और मैं उसका समर्थन करता हूँ। और रोंदने वाले की पिताश्री तो कहते हैं कि मैं गुंडा होना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मंत्री के। मंत्री से तो मेरा रुतबा कम हो गया, मैं गुंडा था तो मेरा रुतबा ज्यादा था। यही तुमके बोलने का मतलब था? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो देश का गृह राज्यमंत्री बना दिया जाता है भाई। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और अपराधियों को अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। क्या मुख्यमंत्री तक अपने ऊपर से मुकदमे वापस लेते हैं? डिप्टी सीएम भी लेते हैं। न जाने कितने मंत्री विधायक अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे वापस ले लिया जाता है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें तीसरे नंबर पर क्यों है उत्तर प्रदेश गरीबी के मामले में? 52%, बिहार में 42%, झारखंड में 37.5% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, और पैमाने 10 हैं। उसमें शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, मृत्यु दर, शिशु दर, आपने पढ़ा होगा, मुझे मालूम है। देखिए, जहां तक नीति आयोग की रिपोर्ट की बात है, आपको शायद याद होगा और बताया भी, आपके सामने आया भी होगा उनका स्टेटमेंट। जो सीईओ है नीति आयोग के, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि राज्य जब बड़े होते, बड़े राज्यों में जो उत्तर प्रदेश ने प्रगति बताई है, की है, सारे इंडेक्सेस पे वो सबसे ज्यादा। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो उसमें इतने झूठे हैं कि चाइना की उसमें फोटो लगा देते हैं। सोचिए आप जेवर एयरपोर्ट का। इनका आलम यह है कि चाइना की फोटो लगा के चालू कर देते हैं और लैंडिंग भी करा देते हैं। सब लैंड हो गए, पैसेंजर जा रहे हैं, आ रहे हैं, रेस्टोरेंट है, सब खाना पीना चल रहा है, जबकि वहां पे भी जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है, और चालू एयरपोर्ट दिखा देते हैं।
उससे पेट नहीं भरता तो उत्तर प्रदेश का बदनामी कैसे करते? बताओ, पश्चिम बंगाल का पुल उत्तर प्रदेश में दिखा देते कि हमने पश्चिम बंगाल का पुल को उत्तर प्रदेश में दिखा देते कि हमने बना दिया। ये बीजेपी के लोग हैं संदीप जी, ये रात को भी दिन बताते हैं, दिन को रात बताते हैं। जनता समर्थन न करे इसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया, जिसके पास जो साधन था उपयोग किया, झूठ जितने फैलाने थे फैलाए। उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? लेकिन देश की जनता ने पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे दिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।